नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्डोमेन में पेन के बारे में। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के जाने माने पेट से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी एब्डोमेन में पेन की समस्या हो रही है, तो ये क्या है, कैसे होती है और समस्या क्या आगे बढ़ सकती है? अगर हो रहा है, कैसे लोग समझे कि कोई और समस्या भी प्रभावित कर रही है? जी, देखिए, पेट में दर्द की समस्या दो तरह से हो सकती है। एक एक्यूट पेन होता है, जो सडन बहुत तेज़ दर्द किसी को अगर होने लगे तो एक समस्या होती है एक्यूट पेन की। दूसरा होता है क्रोनिक पेन, जो धीरे धीरे मीठा मीठा दर्द बहुत लंबे समय से किसी को चल रहा हो। तो एक्यूट पेन जब भी आएगा तो उसको बहुत सीरियसली लेना है। एक्यूट पेन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेट में किसी को अल्सर बन जाए तो उसकी वजह से पेट दर्द हो सकता है। एक्यूट एसिडिटी किसी को बहुत ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। स्टोन की समस्या की वजह से, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो हो सकता है। किडनी में स्टोन हो जाए तो हो सकता है। पित्त की नली में कई बार स्टोन आ जाता है तो उसकी वजह से पेन बहुत तेज़ होता है। पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में अगर सूजन आ जाए तो बहुत तेज़ दर्द एक्यूट पेन होता है, उसमें मरीजों को भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। पित्त की नली में जब भी स्टोन होता है तो ईआरसीपी करके उसको निकालना पड़ता है। तो सबका मैनेजमेंट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। जो समस्या आ रही है उसके हिसाब से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो एक्यूट पेन इमीडिएट कंसर्न चाहिए उसके लिए कि अगर आपको हो रहा है तो डिले बिल्कुल नहीं करना है। बहुत तेज़ दर्द है, तुरंत डॉक्टर से मिलना है और उसका प्रॉपर इलाज कराना है। क्रोनिक पेन एक अलग समस्या है, जिसमें मीठा मीठा दर्द बहुत लंबे समय से किसी को चल रहा हो, महीना 2 महीना साल भर से धीरे धीरे पेन होता रहता है, लेकिन वो पेशेंट को उतना परेशान नहीं करता कि वो तुरंत डॉक्टर से मिलने के लिए उत्तेजित हो जाए। दूसरा उसका कारण उसके भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे गैस की समस्या एक बहुत कॉमन चीज़ है जो पेट का दर्द कराता है, और गैस की समस्या होने के भी कई कारण हैं। उसमें आपका पेट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, छोटा मोटा इन्फेक्शन जो लॉन्ग टर्म तक धीरे धीरे गैस के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हो। दूसरा होता है खान पान में गड़बड़ी होने से। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं, बहुत बाहर की चीज़ें खाते हैं, फैटी डाइट लेते हैं, तो उसकी वजह से गैस की समस्या बढ़ने लगती है। तीसरा कारण होता है किसी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, जो आईबीएस की समस्या के बारे में मैंने पहले बात की थी, उसकी वजह से भी पेन बार बार होने की, मीठा मीठा दर्द हर समय परसिस्ट करेगा। तीसरा और भी कई कारण होते हैं, जैसे लिवर में कई बार फैट एक्सेस जमा हो जाए, फैटी लिवर हो जाए, तो उसकी वजह से भी मीठा मीठा दर्द पेट में हो सकता है। इसके अलावा कई बार पेट किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी, जब स्टूल साफ़ नहीं होता है तो पेन होता है, मीठा मीठा दर्द उसमें भी होता है। तो इस तरह के पेन के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, रहन सहन को इम्प्रूव करना है, खान पान को सही करना है। और मीठे मीठे दर्द के लिए अगर लॉन्ग टर्म से हो रहा है, उसके साथ अगर कुछ डेंजर साइन है, जैसे कि अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही हो, वेट लॉस हो रहा हो, लैट्रिन में या फिर यूरिन में कहीं से ब्लड आता हुआ दिख रहा हो, आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जा रहा हो, या पेट बहुत असहज महसूस कर रहे हो आप, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है उस कंडीशन में भी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि खान पान में भी बदलाव किया जा सकता है, ऐसे में अगर बहुत सारे लोग होते हैं खान पान में, जैसा कि आपने बता रहे हैं कि खान पान में बदलाव करने की ज़रूरत है, खान पान में लापरवाही करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, और आजकल तो बाज़ार में जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो खाने का चलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो इसमें लोग क्या खाएं ताकि वो पेट दर्द में जो समस्या है वो से थोड़ा राहत पा सके, निजात पा सके? इलाज चल रहा है तो इलाज के दौरान जो है वो समस्या आगे ना बढ़े। जी, देखिए, खान पान सबसे मेजर पार्ट है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट से होके ही जाता है। तो जो भी हम खाएंगे वो हमारे पेट को ज़रूर अफेक्ट करेगा। हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो इन चीज़ों पर जब भी कुछ अनवांटेड चीज़ें जाएंगी, जो हम लोग खाना खाते हैं, खासकर प्रोसेस्ड फूड, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे लिवर को, हमारे आंतों को, हमारे स्टमक को, इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहे होते हैं। तो इन सब प्रोसेस्ड फूड और हाई फैटी डाइट जो होते हैं, खासकर स्मोक्ड फूड भी कई होते हैं, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। उनमें कई तरह के कार्सिनोजेनिक्स भी होते हैं जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को जितना पॉसिबल हो अवॉइड करना चाहिए। अच्छी डाइट, एक बैलेंस डाइट का मतलब होता है उसमें आपको प्रॉपर हाई फाइबर डाइट लेना है, लो फैट डाइट लेना है, प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन का अमाउंट होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे प्रॉपरली आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका पेट भी हेल्दी रहेगा और वो आपके लिए सुटेबल है।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि अगर पेट दर्द की समस्या है तो किन किन कारणों से हो सकती है, साथ में बचाव क्या है वो भी बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अवनीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ पेट दर्द के बारे में साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, में कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।